वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो अपना टॉपिक है वो है गाइडलाइन फॉर म्यूचुअल फंड। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड की नॉलेज रखते हो तो आपको म्यूचुअल फंड कैसे बेनिफिट हो सकता है, कैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, वंस यू आर अवेयर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड यू नो हाउ टू इन्वेस्ट इन देम। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि डिफरेंट म्यूचुअल फंड के टाइप्स कौन कौन से हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड का पता लग गया, उसके बाद आपको देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है क्या। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म में रेगुलर इनकम चाह रहे हो सकता है आप लॉन्ग टर्म में अपनी इनकम को डबल करना चाह रहे हो। यदि आप रेगुलर इनकम चाह रहे हो तो आपको इनकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपको डबल इनकम करनी है कुछ टाइम बाद तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, बोलो किस में। बिल्कुल ग्रोथ वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव हों वो इनकम है या ग्रोथ है। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यदि हम और डिटेल में जाएं तो हम एग्जामिन कर सकते हैं कैसे, कि जो असेट्स की क्लास क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, रिवार्ड की पॉसिबिलिटी क्या है। तो उस बेस पर हम ये भी देख सकते हैं कि हमें ऐसे फंड्स को अवॉइड करना है जहाँ पे हायर आपके एक्सपेंस रेशो है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। एक्सपेंस रेशो वो होता है जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर हम वर्क करते हैं तो उसका कुछ एक्सपेंसेस भी होता है, जो फंड मैनेजर उस पर करता है तो वो एक्सपेंस रेशो कहलाता है। फिर है ट्राई टू डिवाइड योर कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट फंड्स, कि हम अपने जो डाइवर्सिटी ऑफ फंड करते हैं उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा इक्विटी में लगाना है, कुछ पैसा किस में लगाना है, डेट्स के अंदर लगाना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सारा पैसा किसी एक ही सिक्योरिटी में नहीं लगाना है कि सारा हम इक्विटी में लगा दें, सारा हमें डेट्स में लगाना है। तो हमें इस तरीके से डाइवर्सिफाइड भी करना होगा अपने इन्वेस्टमेंट को। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं, ट्राई टू डिवाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट फंड्स, की डिफरेंट फंड में आप उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और हर फंड की आपको जज करेंगे कि उसका क्या प्रोस्पेक्ट इनकम होगा। फिर आप ये देखेंगे कि फंड मैनेजर जो होता है, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, एक फंड मैनेजर रहता है जो मैनेज करता है किसको, म्यूचुअल फंड को। तो फाइंड आउट हु इज़ द फंड मैनेजर एंड इज इट इज़ ए म्यूचुअल फंड यूटिलिटी। वो बैंक हो सकता है, ब्रोकर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन सब के बारे में आपको आंसर करना है कि म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर में जो सभी आ रहे हैं वो कौन है, फंड मैनेजर कौन है, ब्रोकर, बैंक या आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, ट्रस्टीशिप किसके पास है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। व्हाट इज़ देयर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। वैसे तो सेबी देखता ही है कि जब वो रजिस्ट्रेशन करता है आपके स्पॉन्सर का तो उसमें लास्ट 5 ईयर का रिकॉर्ड देखता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ देख लेना है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी वो जो है आपका फ़ंड मैनेजर है या फिर आपका स्पॉन्सर है वो किस तरीके से उसने वर्क किया है और हाउ मच फीस डू दे चार्ज। ये आपको देखना है कि क्या फ़ी वो चार्ज कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि जो भी पैसा आप लगा रहे हैं वो आपने बहुत मेहनत से कमाया है, तो उसको आपको पैसे को लगाते समय भी बहुत मेहनत करनी है कि कहाँ पैसा लगाना है। फिर आपको चूज़ करना होता है म्यूचुअल फंड की स्कीम जिसके अंदर आप पैसा लगाना चाहते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट को जो मैच करें। वो प्लान में भी डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट प्लान के अंदर कोई इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व नहीं होता है और एक्सपेंस रेशियो चार्ज भी क्या होता है, लो होता है। आप डायरेक्ट किसी कंपनी की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन उसका फ़ंड भी बाय कर सकते हो और उस फ़ंड को बाय करने के बाद जो आरटीएस हैं, आरटीएस जो हमने रजिस्ट्रार पढ़ा था, तो जो रजिस्ट्रार हैं वो क्या कर देंगे, आपकी केवाईसी कर देते हैं। और यदि आपको डायरेक्ट प्लान नहीं चाहिए, आप किसी इंटरमीडिएटरीज को लेना चाहते हो, तो आप रेगुलर प्लान चाह रहे हो तो उसकी कॉस्ट तो थोड़ी आपको हाई होगी, लेकिन आपको जो थर्ड पार्टी है, जो आपका इंटरमीडिएटरी है, उसको उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है, उसकी जो नॉलेज है, उसका आपको फ़ायदा मिलता है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आप प्लान लेना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट लेना चाह रहे हैं या रेगुलर प्लान लेना चाह रहे हैं। डायरेक्ट प्लान का मतलब ये है कि आप कंपनी की वेबसाइट पे गए, वहाँ म्यूचुअल फंड के टाइप को सिलेक्ट किया, उसमें आपने अपनी बैंक डिटेल भरी और आपने ऑटो डेबिट के लिए बैंक में एप्लीकेशन लगाई और आपके अकाउंट से पैसा कटना शुरू हो गया आफ्टर केवाईसी के बाद, तो वो डायरेक्ट प्लान है। लेकिन यदि आप वही प्लान किसी एजेंट के थ्रू लेते हो, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है, उसके थ्रू आप वो लेते हो, तो वहाँ पे आपको जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का
जो एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल नॉलेज है, तो वो उसके बेस पर आप अपने रिटर्न को क्या कर सकते हो, हाई कर सकती हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर किस प्लान के अंदर रहना है, डायरेक्ट प्लान के अंदर रहना है या फिर रेगुलर प्लान के अंदर रहना है। डायरेक्ट प्लान में आपका एक्सपेंस रेशियो भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं होता। अब हमने देख लिया कि जो ऊपर की सारी बातें हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं। आफ्टर यू हैव टिक ऑल द बॉक्सेस इन द चेकलिस्ट अबव यू कैन इजीली इन्वेस्ट इन ए म्यूचुअल फंड। अब आप इन्वेस्ट कर सकती हो म्यूचुअल फंड के अंदर और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकती हो और KYC के थ्रू आप एप्लीकेशंस को पूरा कर सकते हो। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स के 2 या 3 दिन के प्रोसेस होने के बाद आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हम म्यूचुअल फंड की थ्योरी पढ़ते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया है, हाउ टू इन्वेस्ट इन ए म्यूचुअल फंड, ये आपको गाइड करेगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे, जब हम म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड के अंदर ये सभी बेनिफिट मिलते हैं। वो बेनिफिट कौन कौन से हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये भी पढ़ा था वाई इन्वेस्ट इन ए म्यूचुअल फंड, आपको याद हो तो वहीं से कुछ पॉइंट लिए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड आर प्रोवाइडेड वेरिड बेनिफिट, कि म्यूचुअल फंड जो रहते हैं अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके, और अलग अलग टाइप्स के जो म्यूचुअल फंड है उनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हम देखें डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करें तो म्यूचुअल फंड आपको पता ही है किसी पर्टिकुलर एक इक्विटी या डेट्स में या फिर हाइब्रिड में पैसा नहीं लगाता, वो डाइवर्सिफाइड होकर पैसा लगाता है, डाइवर्सिफिकेशन कर देता है वो हमारे रिस्क का। फिर हम बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की बात करें तो यदि आप देखें तो फंड मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, एनालाइज करता है वेरियस फंड्स को और उसकी हेल्प से क्या करता है, जो हमारा पैसा जो रहता है वो हमें सजेस्ट करता है कि हम किस फंड के अंदर पैसा लगा के हम अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ये हमें मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकता है। फिर हम बात करेंगे अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि यदि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है तो आप छोटे से अमाउंट से भी उस म्यूचुअल फंड को शुरू कर सकती हो, तो ये अफोर्डेबल माना जाता है। एक रेगुलर इनकम वाला पर्सन ईजिली मंथली 1000 या 500 रुपीज़ SIP लेके वो म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करें तो जैसे आपका SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ऐसे होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी होता है आपका, कि फ़ंड के अंदर आपने पैसा तो लगा दिया लेकिन कुछ टाइम बाद आपको क्या है, कुछ पैसा चाहिए, तो आप पैसा वापस लेना चाहते हैं तो आप चूज़ कर सकते हो। जैसे लमसम है आपका, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान है, सिस्टमेटिक विड्रॉल है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों के बेस पर आप क्या कर सकते हो, फ्लेक्सिबली अपने इन्वेस्टमेंट को कम ज़्यादा कर सकते हो। हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी जैसा कि नेम से क्लियर है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी पैसा लगाया जाता है वो इन्वेस्टर के द्वारा लगाया जाता है, और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को ध्यान रखने के लिए जो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर SEBI है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, वो गाइडलाइन पब्लिश करता है। जो आपके म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है, उसमें कोई भी आपको कोई चीज़ हाइड नहीं होती, सब चीज़ें क्या होती हैं, डिस्क्लोज होती हैं। जैसे कि आप देखें ट्रांसपेरेंसी के लिए हम बात करें, ऑल म्यूचुअल फंड are registered with and regulated by SEBI. These ensure that the investor interest are safeguarded. Moreover, various rating agency continuously review mutual fund performance, strategy, structure and bringing about transparency in operation. ये जो म्यूचुअल फंड्स एजेंसी जो रहती हैं वो ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या करती हैं, वर्क करती हैं। जैसे कि SEBI का पर्पज़ ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसके इंटरेस्ट को क्या करना, सिक्योर करना। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ऑल्सो बेनिफिशियल इन ऑफरिंग eligibility for tax reduction and providing better return than other conventional mode of इन्वेस्टमेंट। कि म्यूचुअल फंड के अंदर दोनों बेनिफिट हैं, आप चाहें तो ELSS के अंदर टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं और आपको उसके जो है इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिल जाती है। इससे आप ये देखते हैं कि जो कन्वेंशनल मोड जो थे वहाँ पे आपको एक चीज़ ही मिलती थी, या तो आप इनकम टैक्स का बेनिफिट ले लें और या फिर आप हाई रिटर्न ले लें, जबकि आपको म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि कैसे म्यूचुअल फंड के जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम किसी फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं, और ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर चलेंगे। थैंक्स।